हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी। सो अगर आपने एम्स सीआरई 2025 के लिए हॉस्टल वार्डन या फिर असिस्टेंट हॉस्टल वार्डन की असामी के लिए अप्लाई किया है या अप्लाई करने वाले हैं और उसके एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो में आपको हॉस्टल वार्डन के कुछ क्वेश्चंस, डेमो क्वेश्चन जो उसका डोमेन सिलेबस है वो मैं देने जा रहा हूँ। तो साथ में अगर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में चाहिए तो आप बहुत ही वाजिब फीस देकर कंप्लीट स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। उसके लिए आपको संपर्क करना है 9876371788। ओनली व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना है। तो करते शुरू क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्टल वार्डन। हॉस्टल वार्डन की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होती है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड ऑर्डर इन द हॉस्टल, कि उसने हॉस्टल के अंदर अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने का काम करना होता है। सो बी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, हॉस्टल वार्डन के लिए कौन से कौशल सबसे ज़रूरी है? मतलब जो हॉस्टल वार्डन होता है उसके अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कौशल होना जरूरी है? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, परामर्श और संचार कौशल। इसका अर्थ हुआ कि जो वार्डन होता है वो बच्चों की, यानी कि जो भी हॉस्टल में रहते हैं उनकी काउंसलिंग कर सके और उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेशन कर सके। अगला क्वेश्चन है, हॉस्टल वार्डन आमतौर पर कौन सा दस्तावेज रखता है? तो जो हॉस्टल वार्डन होता है उनके पास आमतौर पर जो दस्तावेज होता है वो आएगा आंसर ए, उपस्थिति रजिस्टर, जिसको बोलते हैं अटेंडेंस रजिस्टर। ओके, तो छात्रों की उपस्थिति को ट्रैक करने के लिए और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उपस्थिति जो रजिस्टर होता है वो रखना अनिवार्य होता है हॉस्टल वार्डन के लिए। हॉस्टल में शिकायतों को दूर करने के लिए कौन जिम्मेवार होता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, हॉस्टल वार्डन। क्वेश्चन नंबर 5, मेडिकल इमरजेंसी के मामलों में हॉस्टल वार्डन क्या करता है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड प्रदान करता है और चिकित्सा सहायता को की व्यवस्था करता है। मतलब जो मेडिकल असिस्टेंट होती है उसका वो जो है मतलब उसकी उपलब्धता को यकीनी बनाता है कि जो मेडिकल असिस्टेंट है वो टाइम पे मिल जाए जिसको भी ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ हॉस्टल रूल बुक। जो हॉस्टल के रूल्स की एक बुक होती है उसकी क्या महत्ता होती है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, इट एंश्योर दैट रेजिडेंट्स आर अवेयर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब उस बुक को पढ़कर जो भी हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स होते हैं तो वो अपने हॉस्टल के क्या नियम हैं, क्या रेगुलेशंस और रूल्स हैं, उसके लिए वो जागरूक होते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कोई निवासी यानी कि जो हॉस्टल में रहता है रेजिडेंट हॉस्टल के नियमों का उल्लंघन करता है तो वार्डन को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, कि वो उस रेजिडेंट को परामर्श दे, मीन्स उसकी काउंसलिंग करें और उसके लिए चेतावनी जारी करें, यानी कि उसको वार्निंग दें। क्वेश्चन नंबर 8, वार्डन को छात्रावास निवासियों के बीच संघर्ष को कैसे संभालना चाहिए? कि अगर कोई भी दो या दो से ज़्यादा रेजिडेंट जो हॉस्टल में रहते हैं उनके बीच में कोई आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, तो हॉस्टल वार्डन उसको कैसे संभालेगा? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, कि जो हॉस्टल वार्डन है वो मध्यस्थता करे और संघर्ष को निष्पक्ष रूप से हल करे। मीन्स के वो दो से ज़्यादा लोगों के बीच में अगर कोई झगड़ा है तो उसके बीच में अ, मध्यस्थता का अर्थ होता है कि बीच में बिचौलगी करना, उसके बीच में आकर उसको जो भी मामला है उसको सॉल्व करना, और वो निष्पक्ष का अर्थ होता है कि वो किसी बायस के बिना, किसी एक का पक्ष लिए बिना अच्छे से जो भी कन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करे, उसको ख़त्म करे। ठीक है जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, छात्रावास में यानी कि हॉस्टल में सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? सबसे मेजर जो सेफ्टी मेजर होता है वो क्या है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, सभी क्षेत्रों में उचित प्रकाश व्यवस्था। मतलब हॉस्टल के जितने भी एरियाज़ हैं सभी में प्रकाश, मतलब जो लाइटिंग होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होएगा कि हॉस्टल के अंदर कोई भी दुर्घटना को रोका जा सकता है। और जो हॉस्टल के अंदर कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो ऑथोराइज्ड नहीं होते, अधिकारित नहीं होते, तो उनके प्रवेश को रोकने के लिए भी सेफ्टी मेजर के तौर पर लाइटिंग का होना जरूरी है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एट्रीब्यूट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हॉस्टल वार्डन।
छात्रावास वार्डन के लिए कौन सी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, लीडरशिप क्वालिटीज। नेतृत्व का जो गुण है वो होना चाहिए हॉस्टल वार्डन के अंदर। सो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट इज द हॉस्टल वार्डन्स रोल इन मेंटेनिंग हाइजीन? तो हॉस्टल के अंदर हाइजीन यानी कि साफ सफाई को मेंटेन करने के लिए हॉस्टल वार्डन का क्या रोल होता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, सुपरवाइजिंग हाउसकीपिंग स्टाफ। जो हाउसकीपिंग स्टाफ होता है उसको सुपरवाइज करना और उनके कार्य को मॉनिटर करना एंड इंश्योरिंग क्लीनिनेस, हॉस्टल की साफ सफाई को यकीनी बनाना, ये सब काम होता है हॉस्टल वार्डन का। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ शुड अ हॉस्टल वार्डन डील विद अनऑथोराइज्ड विजिटर? जो हॉस्टल के अंदर कुछ अनधिकारिक तौर पे लोग आ जाते हैं तो उनके साथ कैसे फेस करना होता है हॉस्टल वार्डन ने? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, डिनाई एंट्री एंड रिपोर्ट द मैटर। कि जो हॉस्टल वार्डन है वो अनऑथराइज लोगों को हॉस्टल में प्रवेश करने से इनकार करेगा और इस मामले को रिपोर्ट करेगा उच्च अधिकारियों के पास। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाई इज़ विजिटर लॉग बुक इम्पॉर्टेंट? हॉस्टल के अंदर जो लोग आते हैं वो अपनी लॉग बुक में एंट्री करते हैं तो उसको विजिटर लॉग बुक बोलते हैं। उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, टू कीप ट्रैक ऑफ विजिटर एंटरिंग एंड एग्जिटिंग द हॉस्टल। के लोग जो भी हॉस्टल के अंदर एंटर करते हैं और जो हॉस्टल से एग्जिट करते हैं यानी कि बाहर जाते हैं, सबकी एंट्री को ट्रैक करने के लिए विजिटर लॉग बुक जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज़ द आइडियल वार्डन टू रेजिडेंट रेशो इन द हॉस्टल? हॉस्टल के अंदर कितने रेजिडेंट के लिए कितने हॉस्टल वार्डन होने चाहिए? क्या रेशो होती है, क्या अनुपात होता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 1:50। कि मतलब अगर 50 रेजिडेंट हैं हॉस्टल के अंदर रहने वाले लोग हैं तो उसके लिए एक हॉस्टल वार्डन का होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ हॉस्टल कमेटी? हॉस्टल कमेटी का क्या उद्देश्य होता है, क्या पर्पज़ होता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, टू मैनेज हॉस्टल मेस एंड इवेंट्स कोलैबोरेटिवली। कि जो भी हॉस्टल के अंदर कोई समारोह होते हैं या जो हॉस्टल की मेस जिसके अंदर खाना बनता है रेजिडेंट के लिए, उन सभी को मैनेज करना, उन सभी का प्रबंधन करना, ये हॉस्टल कमेटी का कार्य होता है। सो ये थे 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हॉस्टल वार्डन और असिस्टेंट हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम के लिए। कंप्लीट स्टडी मटेरियल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्राप्त करने के लिए बहुत ही वाजिब फीस देकर आप संपर्क कर सकते हैं 9876371788 पे। तो सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज या व्हाट्सएप कॉल करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।